अच्छा भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की दैट्स बेसिकली कह सकते हैं सेशन 7। सही है। उसको ज़रा आप सुकून से देखते हैं सारी चीज़ों को। हमने कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। अब आप लोगों का जो पेपर है ना, पहले ऐसा होता था कि उसमें ना दो सवाल आते थे जो कि समझ लो थ्योरी से रिलेटेड होते थे। सही है। सॉरी, सूडो कोड से रिलेटेड अच्छे खासे बड़े क्वेश्चंस। लेकिन अब जो उसका रीसेंट पैटर्न है ना, 9618 का, उसमें वो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा है और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा है। लाइक जैसे ये एक एग्जांपल आप लोगों के सामने मौजूद है, जिसमें लाइक एक नॉर्मल सा कोड है जिसके बारे में उसने कोड करवाने का आपको बोला है। नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। ऐसे ही आगे जाते हैं हम लोग। तो आज भी हम लोग दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे से कोड्स हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हैं तो छोटे कोड्स, लेकिन उसके मार्क्स 7 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो। तो लाइक अगर वो तुम लोग गलत कर रहे हो ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो इसका मतलब है, देखो 14 पे ई ग्रेड है तुम लोगों का। मतलब इतना गंदा थ्रेशोल्ड है। तो अगर तुम लोग ये 7 मार्क्स का ही सही कर लेते हो एक क्वेश्चन भी, तो दैट मीन्स कि तुम लोगों का 50% तुम लोग सेफ साइड पे आ जाते हो। मैं आई नो मैं बहुत ई की बात कर रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज, बच्चों का ई ग्रेड भी नहीं आ पाता है पेपर 2 के अंदर। तो मैं एक तुम लोगों को एक रैंडम सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आपके। सही है। तो अगर ये सवाल नहीं हो पाता, तो इसका मतलब है कि आप फालतू में अपने 6 6 7 7 मार्क्स जो है वो ज़ाया कर रहे हो। सही है। तो आज की जो क्लास होगी ना, वो एक क्वेश्चन हम ये अटेम्प्ट करेंगे और दो क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करेंगे, जो कि होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही रिलेटेड। अच्छा, इनका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है इनको सॉल्व करने का ना, बहुत ही सिंपल है। एंड दैट इज एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल को देखो और उस एग्जाम्पल से सारे आंसर्स बनाओ। किस तरीके से वर्किंग होगी इसकी, सारी चीज़ों को देखो। हर एक चीज़ को स्टडी करो। मतलब किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे ये सवाल ना मैंने खुद अटेम्प्ट किया था। लाइक जो नॉर्मल बैच है ना, उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जब सिर्फ चेक करने के लिए कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिर्फ उस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने इसको नॉर्मल बैच में सॉल्व किया था। तो ये तुम लोगों के सामने मैंने पहली दफ़ा ही किया था उस वक्त। तो अभी भी मैं कोशिश करूंगा इसको खुद से समझने की, खुद से तुम लोगों के सामने करने की। देखो, अगर क्लास में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना मुझे सॉल्व करने में, तो उसका रीज़न ये मैं तुम लोगों को कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। दैट इज़ कि तुम इस एग्जाम्पल्स को देख के किस तरीके से अपना कोड फिगर आउट करोगे, किस तरीके से अपना कोड को लिखोगे जो तुम्हारा बिल्कुल सही काम करे और आउटपुट दे सही से। सही जनाब। चलो, अब सुकून से सब सारी चीज़ों को देखो यहाँ पे। अब वो आपसे कह रहा है, सुकून से इसको स्टडी करते हैं हर एक चीज़ को, और इसके एग्जाम्पल लेटर को समझते हैं और अपना रफली सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा एक मिनट दो, मैं ज़रा चीज़ें सबमिट। लेट मी फाइंड माय पेन। परफेक्ट। चलो बिस्मिल्लाह। हम लोगों के पास एक प्रोसीजर है स्क्वायर के नाम से। अच्छा, पहले ज़रा मुझे चार्ट में बताना किस किस से हो गया। यस और नो। हम्म। चलो समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलो अब सब फोकस कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा खासा उन्होंने अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सर, मैं किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने देखी, अ प्रोसीजर स्क्वायर will take an integer value in the range 1 to 9 as a parameter and output a number square। मैं समझा कि पता नहीं क्या करवाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ वैल्यू 2, तो उसका स्क्वायर 4 होता है। ठीक है। एक चीज़ को नोटिस किया मैंने कि अच्छा 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 मौजूद है। ठीक है। 1 का स्क्वायर जो है हमारे पास 1 मौजूद है। 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास 9 मौजूद है। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 मौजूद है। तो कुछ रफली मैंने अभी जो चीज़ पढ़ी पहली लाइन, उससे मैंने अपने पास कुछ वैल्यूज़ को लिखा है ताकि मैं चीज़ों को देख सकूं। अच्छा, अब प्रोसीजर स्क्वायर विल टेक एन इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर पैरामीटर लेगा वो 1 to 9, 1 to 9 तक की वैल्यूज़ आपने लेनी है एज अ पैरामीटर, एंड आउटपुट अ नंबर स्क्वायर। सही है। हमने इसके स्क्वायर्स को देख लिया, अभी सिर्फ रैंडमली अभी किया, आगे पढ़ा नहीं था मैंने। द बाउंड्री ऑफ अ नंबर स्क्वायर, द बाउंड्री ऑफ अ नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ द करेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर वैल्यू। मतलब जो भी पैरामीटर वैल्यू दी है उसने,
उसके मुताबिक वो डिटरमाइन करेंगे हम लोग उसको कि भाई आपके लाइक उसकी जो बाउंड्री है वो किससे बनेगी, किस पर्टिकुलर नंबर से बनानी है आपने, ठीक है। द इनसाइड ऑफ द नंबर स्क्वायर, जो इनसाइड वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें इनके बारे में बात कर रहे हो। द इनसाइड ऑफ द नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ स्टेरिक करेक्टर, एक स्टार करेक्टर से उसने बनाया हुआ है इसको, ठीक है। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है, लाइक प्रॉपरली कोड समझ नहीं आया है, अभी आगे देखते हैं। अच्छा, पैरामीटर वैल्यूज दे दी उसने, आपको आउटपुट दिखा दिया उसने कि किस तरीके से होगा। वन एज इट इज ही आउटपुट हो जाएगा, सही है, बहुत ही सिंपल सा है कि भाई वन तो बहुत ही सिंपली आपने आउटपुट कर देना है। टू में क्या आ रहा है कि टू रेस टू द पावर फोर, तो इसमें चार नंबर्स आएंगे। थ्री रेस टू द पावर थ्री, इसमें नाइन नंबर्स आएंगे। फोर रेस टू द पावर सिक्सटीन, इसमें सिक्सटीन वैल्यूज आएंगी। फिर उसके बाद जाता रहेगा, फाइव के साथ भी सेम, नाइन के साथ क्या होगा इसमें, नाइन टाइम्स नाइन, 81 वैल्यूज आएंगे इसमें। और बीच में जो है वो सारे इसके स्टार्स आएंगे, बाउंड्री बनानी है और उसके मुताबिक आंसर निकले। देखो अभी चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द pseudocode output command starts each output on a new line. For example, the following three output statement would result in the output as shown. मतलब वो हमें एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं कि pseudocode के आउटपुट किस तरीके से काम करता है। वो कह रहे हैं आउटपुट हेलो, आउटपुट जिंजर, आउटपुट कैट हम जब करते हैं तो वो तीन अलग अलग लाइन पे आउटपुट होता है। चलो इस चीज़ से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ये चीज़ इसने मुझे क्यों समझाई है। अब मैं आके जब मैं इस पे देखता हूँ तो दिस इज़ वन लाइन, दिस इज़ वन लाइन, दिस इज़ वन लाइन। क्या मतलब वो ये तीन अलग अलग लाइन्स हैं, तो ये तीन अलग अलग दफ़ा प्रिंट होंगी। कुछ रफ सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। तो मुझे एक लाइन ये बनानी है, एक लाइन ये बनानी है, एक लाइन ये बनानी है और इनको प्रिंट करना है। फिर एक लाइन ये बनानी है, 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 उनको प्रिंट करना है। सही है, चलो आगे देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, उसका रिजल्टिंग आउटपुट उसने बता दिया। अब वो कह रहा है आप लोगों से राइट सूडो कोड प्रोसीजर स्क्वायर पैरामीटर वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पैरामीटर वैलिडेशन मतलब कि आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है कि जो पैरामीटर में नंबर दिए वो वन से नाइन के ही अंदर होना चाहिए, तो पैरामीटर की वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपने बस सिर्फ कोड करना है इसको। सही है। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कि भाई समझ लो मैं खो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं किस तरीके से, ये मैं किस तरीके से बनाऊं कि भाई बीच में जो है एक स्टार है, फिर चार स्टार्स हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। इस चीज़ का मुझे फिगर आउट करना है, मुझे पैटर्न ढूंढना है इसमें। देखो फिर बता रहा हूँ, हमेशा जब कोड हो रहा है ना तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है। जब भी अगर पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ये, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने फिगर आउट करनी है और उसी के मुताबिक आप लोगों ने अपना कोड लिखना है। अच्छा, अब जब हम देखते हैं, समझ लो, जब हम बात करते हैं स्टार्स की बात करते हैं पहले, सही। हर लाइन के स्टार्स के अंदर हम लोग ज़रा फोकस करते हैं। देखो ये तो आसान है ना, ये वाली लाइंस बनाना। अब मैं सिर्फ पैटर्न को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इन नंबर्स को देखता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली जितने भी आपके पास नंबर हैं, जैसे मैं सिंपली इसको ये ऐसी कंप्लीट रो मैं इसको नाम दे सकता हूँ। आई जस्ट गिव इट अ नेम कंप्लीट रो। इसमें कोई स्टार्स नहीं है मेरे पास, इसको बनाना भी आसान है। बनाना किस तरीके से आसान है, मतलब मैं जितने भी उसने पैरामीटर के अंदर नंबर दिया, फॉर एग्जांपल मैं वन टू थ्री एक लूप चलाऊं और जो भी नंबर था उसको कंकैटिनेट कर करके एक एक कंप्लीट रो बना सकता हूँ। सही है जनाब। तो ये एक तरीके से एक रफ सा कॉन्सेप्ट आ गया हम लोगों का यहाँ पे कि पहली दो रोज को बनाना कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, नाउ द थिंग दैट आई नीड टू फिगर इट आउट। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये वाली चीज तुम लोग को समझ आई अभी तक कि एक आप लोगों की कंप्लीट रोज है, यस और नो में जवाब देना। हर उसके अंदर हर पैरामीटर वैल्यूज में कंप्लीट रोज मौजूद है, राइट। अच्छा अब मुझे बताओ, जब हम प्रिंट करते हैं तो क्या हम इस तरीके से प्रिंट करते हैं, मतलब पहले ये 999 प्रिंट हो, राइट, ऐसे तो नहीं करते ना हम लोग। किस तरीके से प्रिंट करते हैं, हमेशा लाइन बाय लाइन, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में दिखाया आपको। इस तरीके से पहले ये लाइन आएगी, फिर स्टार वाली लाइन, फिर स्टार्स वाली लाइन, फिर स्टार्स वाली लाइन, फिर आप लोगों का लास्ट जो कंप्लीट रो कह सकते हैं उसको। ठीक है, यहां तक तुम लोगों को रफली समझ आया। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि हाउ विल आई फिगर आउट, कि अब मैं एक स्टार वाली रो को देखता हूँ। सही है, अब मेरी स्टार वाली रोज को समझते हैं। हर एक एक एग्जाम्पल में से ना मैं दो एक एक रो को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे
इस रो में हाउ मेनी स्टार्स आर देयर। सब मुझे चैट पे जवाब देते रहे, कोशिश करो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, लेकिन बीच में सवाल मत करना, क्योंकि फिर मेरा उधर ध्यान चला जाता है और फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा प्रॉपरली। तो अभी फिलहाल सवाल मत करना, सिर्फ जवाब देते रहो, समझ आए नहीं आए कोई मसले की बात नहीं है, एंड तक इंतजार करो, सही है, जब तक मैं तुम लोग को ऑप्शन ना दूं सवाल करने का। तो बीच में अगर कोई भी दिमाग में क्वेरी आ रही छोड़ दो उसको, बस सिर्फ समझने की कोशिश करो जितना समझ आ रहा है। अच्छा, मुझे बताओ हाउ मेनी स्टार्स डू आई हैव इन दिस रो। अभी मैं सिर्फ 3 वाले को देख रहा हूँ। मैंने कहा नंबर 3 है और स्टार्स मेरे पास 1 है, सही है। नंबर 3 है और स्टार 1 है। मैं अब इस रो को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं 4 को देखता हूँ। 4 को देखते हैं। नंबर 4 है और स्टार्स 2 है। नंबर 4 है और स्टार्स 2 है। चलो अब आ जाओ 9 पर, आ जाओ डायरेक्टली, क्योंकि वो उसकी एग्जाम्पल दी हुई है हम लोगों को। 9 और उसके बाद हाउ मेनी स्टार्स डू आई हैव? 7 स्टार्स। सब सुकून से देख लें इसको। 9 के बाद आई हैव 7 स्टार्स, ऐसे ही है, यस और नो? चलो अब इसमें जरा हम पैटर्न फिगर आउट करते हैं। 3 1 4 2 9 7, इसमें एक पैटर्न फिगर आउट करो। एंड द पैटर्न इज कि जो भी वैल्यू है उससे -2 करके मेरे पास स्टार्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 है तो उस लाइन में -2 करो, एक स्टार होना चाहिए। अगर 2 है, 2 में से -2 करो, 2 - 2, आंसर विल बी 0, तो कोई भी स्टार नहीं आएगा, राइट, इस तरीके से। लेकिन 1 वाला इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, तो 1 का बिल्कुल ही मुझे अलग से कोड बनाना है। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। चलो अभी फिलहाल 3 4 और 9 की बात करो। 4 - 2 करो, द आंसर विल बी 2, तो मुझे पता चल गया कि भाई इस रो में 2 स्टार्स होंगे। फिर 9 - 2 करो, दैट विल बी 7। जब 9 - 2 करते हैं तो 7 आंसर आता है, दैट मीन्स कि 7 स्टार्स होंगे। ये आ क्यों रहा है? क्योंकि ये 9 वैल्यू और ये 9 वैल्यू जो बाउंड्रीज की वैल्यूज हैं उनको बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके बाकी स्टार्स आ रहे हैं, सही है। चलो अब मैंने इसको रफली देखा है यहाँ पे कि मुझे इसमें क्या करना है। एक हम लोगों के पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले आपने अपनी कंप्लीट रो को प्रिंट करना है। कंप्लीट रो बना लिया आपने। कंप्लीट रो बनाने के बाद आपने कंप्लीट रो को प्रिंट कर दिया। फिर आपने देखना है स्टार रो बनानी है अपनी, सही है, स्टार रो। स्टार रो में क्या आएगा? पहले नंबर, और नंबर के साथ फिर आपने अपने स्टार को कंकैटिनेट करना है, लेकिन स्टार कितनी दफा कंकैटिनेट करना है वो चीज मैटर करती है। स्टार कितनी दफा कंकैटिनेट करेंगे? जितनी भी पैरामीटर वैल्यू होगी -2। पैरामीटर वैल्यू -2। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है, 3 - 2 कर दो, एक स्टार चाहिए, एक स्टार चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक स्टार कंकैटिनेट करके अपने नंबर को और जोड़ दूंगा। तो मेरे पास अभी एक रो तैयार हो गई है और कंप्लीट रो तैयार हो गई है, सही है। लेकिन अब मुझे ये चीज देखनी है कि ये कितनी दफा। अच्छा, अब फिर से देखते हैं। एक कंप्लीट रो, बीच में, अब मुझे बताओ हाउ मेनी। अब मैं ये किस तरीके से फिगर आउट करूं कि मेरे पास कितनी स्टार रोज है, सही है। मुझे अब इस चीज को फिगर आउट करना है, हाउ मेनी स्टार रोज डू आई हैव। यहाँ पे 3 है, इस पैरामीटर 3 था, इसमें हाउ मेनी स्टार रोज डू आई हैव। सब चैट में बताएं, इसमें हाउ मेनी स्टार रोज, ऐसी कौन सी रोज हैं जिसमें स्टार रोज हो? कितनी है ऐसी, कितनी रोज हैं? एक ही है, परफेक्ट। अब आ जाओ इस वाले पे, 4 को देखते हैं। हाउ मेनी स्टार रोज डू आई हैव? हाउ मेनी स्टार रोज डू आई हैव? 2, परफेक्ट। अब 9 पर आ जाओ। हाउ मेनी स्टार रोज डू आई हैव? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार रोज। इसमें भी पैटर्न दिख रहा है तुम लोगों को? इसमें भी पैटर्न दिख रहा है, एंड दैट इज -2 वाला पैटर्न, सही है। चलो अब इसको जरा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, हम किस तरीके से करेंगे। मतलब रोज बनानी है हम लोगों ने, रोज बना के इसको बार बार प्रिंट करना है, सही है। चलो लेट्स सी। अब मैं, मेरे पास ना रफली एक कोड आइडिया है, एक दिमाग में आया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चलो पहले पूरा कोड कर लूँ फिर तुम लोग को समझाता हूँ। आई नीड टू मेक अ प्रोसीजर स्क्वायर के नाम से, जिसमें आपने एक नंबर पैरामीटर लेना है। इसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर।
अच्छा, जब ये चीज़ ले ली आप लोगों ने, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स के लिए डिक्लेरेशन के लिए वो छोड़नी है जगह, और अब मुझे सबसे पहली चीज़ जो बनानी है ना, दैट इज़ योर कंप्लीट रो। सबसे पहली चीज़ आपकी कंप्लीट रो आनी चाहिए। तो कंप्लीट रो को हम एक काम करते हैं, एक एम्प्टी उससे डिक्लेयर कर देते हैं, कंप्लीट रो डिक्लेयर्ड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, इसमें हम कंकैटिनेट करवाएंगे। अब मुझे देखना है कि भाई कितनी दफ़ा कंकैटिनेट करवाना है, तो उसके लिए मैं करूँगा फॉर का लूप और एक्स एरो 1 टू नंबर, मतलब इसमें तो कोई उसका स्टार्स वगैरह नहीं आएंगे कंप्लीट रो के अंदर। फॉर 1 टू नंबर व्हाट आई हैव टू डू इज बेसिकली कंप्लीट रो के अंदर कंकैटिनेशन करवानी है, लेकिन नंबर्स के साथ ही। कंप्लीट रो के अंदर स्टोर करो कंप्लीट रो की पुरानी वैल्यू concatenated with the number. Let's just close this. Next x, चलो ये क्या बन गया भाई, इससे मेरे पास जब भी फॉर लूप को इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रन कर दूं, फॉर एग्जांपल वो 3 डालता है, तो कंप्लीट रो के अंदर स्टोर करो कंप्लीट रो की पुरानी वैल्यू विच इज एम्प्टी कंकैटिनेटेड विद 3। सही है। अच्छा, अब इस 3 को तो मैंने देखो थोड़ा बहुत ड्राई रन करके देखा, मुझे आइडेंटिफाई हो गया, ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट अ स्ट्रिंग वैल्यू, इट्स एन इंटीजर वैल्यू। नंबर जो था वो एक इंटीजर वैल्यू, तब मैंने यहाँ पे इसको देखा, अब यहाँ पे मुझे फौरन दिमाग में आ गया कि भाई नहीं, इस तरीके से नहीं होगा ये, कंकैटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग टू नम, ओ सॉरी नम टू स्ट्रिंग, नम टू स्ट्रिंग, इसको पहले डेटा टाइप कन्वर्ट करो अपने नंबर की, और फिर उसको आप कंकैटिनेट करवा सकते हो। हर चीज़ बाई टाइम फिगर आउट होनी है। मेरे दिमाग में नहीं था तो मैंने इसको गलत लिख दिया, तब देखा उसको फिर समझ आ गया, कर दिया उसको सही। सही है जनाब। तो अब ये 3 जो है उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट होके एक ऐसी हमारे पास 3 3 3 करके एक कंप्लीट रो बन जाएगी। अब जब ये रो बन गई, इसको आउटपुट करवा दो, सबसे पहला काम इसको आउटपुट करवा दो यहाँ पे। लेट्स जस्ट आउटपुट, आउटपुट कंप्लीट रो। अच्छा, अब हम अपने वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक तरीके से मैंने ये वाली रो को आउटपुट कर दिया, सही है, या मैं फोर से अगर समझने की कोशिश करें इसको, तो हमने ये वाली चीज़ आउटपुट कर दिया, फोर से अगर समझ रहे हैं इसको। सही है। तो पहले आपकी कंप्लीट रो बनी, पहली लाइन हमने आउटपुट कर दी है। अब मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे कितनी ऐसी रोज चाहिए जो आपकी स्टार रोज कहलाएंगी। सही है। मुझे स्टार रोज बनाना है। स्टार रोज किस तरीके से बनाएंगे, अब देखो भाई गौर से। सबसे पहली चीज व्हाट आई, और मुझे स्टार रोज को कितनी दफा प्रिंट करना है ये भी चीज मैटर करती है, राइट। तो अब हम एक काम करेंगे। अच्छा, मुझे इसमें फिगर आउट करना है एक पैटर्न। दैट पैटर्न इज कि आप लोगों को देखो, जब हम इसको -2 करेंगे पैरामीटर से, तो उसका आंसर जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, ये बताओ सब। हम लोगों ने किस सिनेरियो में इसको करना है, किस किस सिनेरियोस में इसको हमने कंडीशन को अप्लाई करना है? >2। जब भी हम माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू >2 आ रही है, सोचो सोचो उसके बारे में। हम रोज की बात कर रहे हैं, रोज। देखो, नंबर -2 किया, अब मुझे फिगर आउट करना है कि ये हमें अपनी जो रोज प्रिंट करनी है वो किस किस में करनी है, किस किस केस में अपनी स्टार रोज को प्रिंट करना है, ये बताओ। किस किस केस में मुझे अपनी स्टार रोज को प्रिंट करना है? जब भी वैल्यू, इट्स बेसिकली, नहीं नहीं, स्टार रोज की बात हो रही है यहाँ पे, स्टार रोज की बात हो रही है। स्टार रोज को हमने कब कब, क्या 2 वाली में मुझे स्टार रोज को प्रिंट करना है, ये बताओ। नहीं करना। तो क्या मैं इसका एक अपना केस बना सकता हूँ कि अगर इस चीज की वैल्यू जो भी पैरामीटर वैल्यू है,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी जो पैरामीटर वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन 2, ओनली देन आई एम सपोज टू प्रिंट द रोज। कैन आई से दैट? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक आपकी पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ओनली देन यू आर सपोज टू डू इट? कह सकते हैं ना ये? फिर से सुनो मेरे सवाल को। मुझे अब मैंने देखा कि भाई 2 में तो मेरे पास एक भी रो नहीं आ रही। आरिस देखो ना गौर से, 2 में क्या तुम्हारे पास वो आ रही है स्टार रोज? ये बताओ आरिस। नहीं है ना, तो मुझे इसमें स्टार रोज को तो नहीं प्रिंट करना ना, मुझे इसको स्किप करना है। तो कैन आई से दैट जब भी मेरे पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन 2 हो, ओनली देन आई एम सपोज टू कंसिडर द रोज वैल्यू, जो रोज की रोज लाइन कह लो उसको। सही है? ये चीज समझ आई? चलो अब जरा यहाँ पे फोकस करो। अच्छा, मैंने इस चीज को देखा गौर से कि भाई मेरे पास जब भी पैरामीटर की वैल्यूज ग्रेटर देन 2 है ना, ओनली देन देर इज अ स्टार रो। सिर्फ उस वक्त हमारे पास स्टार रो मौजूद है। लेकिन जब भी उसकी वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम है, तो उसमें कोई भी स्टार रोज नहीं है। सही है? तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मुझे अब स्टार रोज के बारे में काम करना है कि इफ माई नंबर जो पैरामीटर में था, इट इज ग्रेटर देन 2। जब भी मेरे पास पैरामीटर वाला नंबर जो है उसको, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 2, ओनली देन आई एम सपोज टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रोज वाला। सही है? अब जरा देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, हाउ मेनी स्टार रोज डू आई नीड, हाउ मेनी स्टार रोज डू आई नीड, ये चीज मुझे फिगर आउट करनी है, ताकि फिर मैं उसको बार बार काम करवा सकूं। भाई मैंने देखा यहाँ पे, मुझे जितने भी पैटर्न था उसको मैंने फिगर आउट किया कि अगर मेरा नंबर 3 है तो आई वुड नीड 1 स्टार रो। किस तरीके से पता चलेगा? -2 करके हमने पैटर्न फिगर आउट किया इसमें। तो अगर 3 है तो 3 - 2, एक रो हमें चाहिए होगी इस तरीके से। अगर 4 है तो 4 - 2, दो रोज चाहिए होंगी स्टार वाली। तो बार बार हमें स्टार रोज को बनवाना पड़ेगा। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2, व्हाट आई एम सपोज टू डू, बेसिकली मुझे अपना एक फॉर लूप चलाना है। फॉर जेड बोल देते हैं इसको, एरो 1 2 नंबर -2। ये मैंने क्यों किया इस चीज को समझो। इसका जेड थोड़ा सही कर दूं मैं। हाँ, फॉर जेड 1 2 नंबर -2 मैंने इसलिए किया है ताकि मैं एक काम सोच रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी स्टार रोज को ना बार बार मुझे प्रिंट करना है। अब कितनी दफ़ा प्रिंट करना है वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, यहाँ पे वो वैल्यू मुझे दे देता है 3। ठीक है? वो मुझे यहाँ पे वैल्यू दे देता है 3, तो 3 - 2 1, तो मुझे सिर्फ एक ही स्टार रो चाहिए। अब वो अगर वैल्यू देता है 4, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 1 to 2। तो मतलब मुझे दो स्टार रोज चाहिए। अब मैं इस लूप में स्टार रोज को बनाऊंगा अपनी। जरा देखते हैं। आई कैन से दैट आई एम क्रिएटिंग अ स्टार रो नाउ। एक एम्प्टी स्ट्रिंग से बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, स्टार रो के अंदर अपना एक नंबर डालना होगा। लेट्स डू दैट फर्स्ट। अपना नंबर हम डालेंगे किस तरीके से, स्टार रो। अब मेरा स्टार रो ना, मैं इसकी अपनी एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस तरीके की मुझे रो बनानी है। मैं किस तरीके से बनाऊंगा, स्टार रो के अंदर कंकैटिनेट करो स्टार रो की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद 4। लेकिन 4 को मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको num2 स्ट्रिंग करना पड़ेगा। num2 स्ट्रिंग नंबर। अभी मेरे पास जो स्ट्रिंग बनी है ना, वो कुछ इस तरीके की बनी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिगर आउट करना है कि हाउ मेनी स्टार्स डू आई नीड। मुझे ये बताओ, हाउ मेनी स्टार्स डू आई नीड, लेट मी नो। अगर 4 एग्जाम्पल है तो हाउ मेनी स्टार डू आई नीड इन माई स्टार रो। 4 एग्जाम्पल के मुताबिक बताओ। किस तरीके से फिगर आउट किया, -2 करके, यस और नो? -2 करके फिगर आउट किया ना सबने? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है, समझ गया। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्टार रो बनानी है। तो मैंने स्टार रो के अंदर एक चीज़ डाल दी अभी 4। अब मुझे इसके साथ दो स्टार्स को आपस में कंकैटिनेट करवाना है। लेकिन वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हो सकता है 2 स्टार्स हो सकता है 6 स्टार्स हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो। तो उसके लिए भी मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर वाई एरो 1 2 नंबर -2, नंबर -2।
ये क्यों किया भाई मैंने? अब मैं स्टार्स को कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कितने स्टार्स को कंकैटिनेट करना है, तो वो डिपेंड होगा किस पे, वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर 4 है तो 4 - 2 मतलब 2 दफ़ा करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अपने स्टार को कंकैटिनेट करवाना है। किस तरीके से करेंगे, स्टार रो के अंदर कंकैटिनेट कर दो स्टार रो की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद अ स्टार, इस तरीके से। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। नेक्स्ट वाई। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि क्या वो नंबर, फॉर एग्जाम्पल 4, क्या जो नंबर है वो 4 2 से बड़ा है? बिल्कुल है भाई, मतलब इसका है कि इसमें कोई ना कोई स्टार रो आएगी। अब उसके बाद देखा मैंने कितनी रोज मुझे चाहिए, स्टार रोज वाली मुझे जितनी भी चाहिएगी, 1 2 4 - 2, 4 - 2 मतलब ये सारा काम आपने जो स्टार रोज बनाने वाला है वो 2 दफ़ा करना है, और 2 दफ़ा आउटपुट करना है मेरी स्टार रो को। तो 4 - 2 मतलब 2 दफ़ा चलेगा ये लूप। अब आई स्टार रो के अंदर एक एम्प्टी रो बनाई मैंने यहाँ पे। अब उस रो के अंदर मैंने स्टार रो के अंदर स्टोर करवाया स्टार रो की पुरानी वैल्यू, एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 y 1 2 नंबर -2 मतलब 4 - 2, स्टार रो कंकैटिनेटेड विद अ स्टार वैल्यू। तो अब ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये 2 दफ़ा लूप चलेगा। क्यों, 4 - 2 2 होता है। तो यहाँ पे एक दफ़ा स्टार आ गया, फिर एक और दफ़ा लूप चला, दूसरी दफ़ा स्टार आ गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे और क्या चाहिए, अब चौथी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सब चैट पे बताएं। अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल, 2 स्टार्स आ चुके हैं, पहला नंबर आ चुका है, फिर 2 स्टार्स आ चुके हैं, अब 4 आना चाहिए। चलो 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये फॉर लूप खत्म हुआ, अब मुझे यहाँ पे अपने 4 को कंकैटिनेट करवाना है। किस तरीके से करवाऊंगा, स्टार रो कंकैटिनेटेड विद स्टार रो concatenated with num2 string number। इस तरीके से आपने उसको कंकैटिनेट करवा दिया। तो अब मेरे पास क्या हो चुका है, पहले हमने चेक किया 4 > 2 इट इज। आप आए इधर लूप में, आए लूप में आके हमने चेक किया क्या 4 - 2 2 होता है, बिल्कुल 2 होता है। तब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये दो मुझे ऐसी रोज चाहिए। उसमें आप हम क्या करेंगे, स्टार रो, एक एम्प्टी रो बनाई हमने, पहले एक नंबर को ऐड किया, फिर स्टार्स को ऐड किया, फिर एक और नंबर को ऐड किया। तो नंबर स्टार स्टार नंबर, इस तरीके से हमने ये काम किया है। जब आपकी ये रो तैयार हो गई है तो अब इसको इसी लूप के अंदर ही आउटपुट कर दो, आउटपुट स्टार रो। क्यों, क्योंकि ये 2 दफ़ा होना है। अच्छा, जब ये काम हो गया अपने फॉर लूप से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट जेड, दैट्स इट। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, मैं थोड़ा सा ड्राई रन करता हूँ तुम लोगों के कोड को, और फिर हम इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। फातिमा बेटा आप फोकस करना है यहाँ पे, फातिमा जुल्करनैन। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए थी हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक, आई नीडेड 4 4 4 4, विच इज़, इसको मैं कह सकता हूँ अभी मुझे चैट पे कोई भी नहीं चाहिए, सही है, कोई भी चैट पे ना आए। फातिमा चैट पे एक्टिव होना मेरे साथ। फातिमा, हमारे पैटर्न के मुताबिक डू वी नीड अ कंप्लीट रो, यस और नो? ठीक है, तो कंप्लीट रो किस तरीके से बनाऊंगा मैं, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, कंप्लीट रो को एम्प्टी रखा। यहाँ तक समझ आई फातिमा? अब मैंने एक फॉर लूप चलाया कहाँ तक, 1 to 4 तक, ताकि मैं उसको जितने भी हो ना, बेटा अभी रुक जाओ, अब्दुल्ला अभी रुक जाओ, कोई चैट पे नहीं चाहिए, अभी देख लेंगे उसको। फातिमा यहाँ पे फोकस करो। फॉर x 1 to 4, कंप्लीट रो के अंदर स्टोर करो कंप्लीट रो की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद num2 स्ट्रिंग नंबर। इससे क्या होगा कि जो भी नंबर होगा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंकैटिनेट करवा देंगे 4 दफ़ा। तो एक ही लाइन के अंदर क्या मेरे पास कंप्लीट रो के अंदर ये 4 4 4 इस तरीके से आ गया, यस और नो फातिमा? ठीक है, आपने क्या किया, इस रो को आउटपुट कर दिया। तो अभी मेरे पास आउटपुट के अंदर ये लाइन आ रही है, सही है। अब जब मैंने अपनी एग्जाम्पल देखी तो कंप्लीट रो के बाद मुझे स्टार रोज चाहिए, स्टार वाली रोज जो है वो चाहिए, लेकिन वो कितनी चाहिए। अब वो हमने पैटर्न देखा कि भाई जो भी वैल्यू थी, जो भी पैरामीटर की वैल्यू -2 करके मुझे पता चल रहा है कि भाई 2 स्टार रोज चाहिए। ये चीज समझ आई फातिमा? एनी नंबर -2, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको पहले चेक किया कि भाई अगर उसकी वैल्यू 1 थी तो इसमें कोई स्टार रो है, यस और नो फातिमा? नहीं है। अगर कोई वैल्यू 2 थी उसमें कोई स्टार रो है? नहीं है। अगर कोई वैल्यू 3 थी उसमें स्टार रो है, मतलब अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 2 है,
अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो उसमें स्टार रोज आ रही हैं, यस या नो? बिल्कुल आ रही हैं, बस ठीक है। हमने पहले चेक किया इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2 ओनली देन यू आर सपोज टू डू द स्टार रोज वाला कॉन्सेप्ट। अब स्टार रोज बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे? पहले मैंने ये फिगर आउट करने कि मुझे कितनी दफा चाहिए, मैंने उसके लिए एक आउटर लूप चलाया हुआ है z के नाम से। 4 - 2 मतलब मुझे 2 स्टार रोज चाहिए। अब इस लूप के अंदर मैं अपनी स्टार रो को बना भी रहा हूँ और आउटपुट भी कर रहा हूँ। किस तरीके? स्टार रो एम्प्टी कर दिया आपने। अच्छा, स्टार रो एम्प्टी करने के बाद आपने क्या किया? स्टार रो कंकैटिनेटेड विद नम टू स्ट्रिंग नंबर, उसकी वैल्यूज को कन्वर्ट करते गए, आप प्रिंट करते गए। नाउ द थिंग इज, अभी मैं इसके बारे में जब सोच रहा हूँ ना तुम लोगों के सामने, तो मेरे एक दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर हम इसी के अंदर कंकैटिनेट करते जाएंगे तो द थिंग इज कि ये वापस से तो रीसेट नहीं हो रही ना। तो अब मुझे इसको वापस से रीसेट भी करना है। रीसेट किस तरीके से करूंगा मैं? देखो स्टार रो जो है वो, अच्छा वापस से एम्प्टी हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। हाँ वापस से तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, छोड़ दो, उसका मसला नहीं है। देखो सोचा मैंने और उसको फिर फिगर आउट किया कि क्या असल में वापस से एम्प्टी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब वापस से हम लूप चलाएंगे तो वो फिर से एम्प्टी हो रही है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा अब्दुल हादी, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई कि नम टू स्ट्रिंग क्यों कर रहे हैं? बेटा क्या तुम 4 को कंकैटिनेट कर सकते हो इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ? ये बताओ अब्दुल हादी। बेटा नंबर है ना, आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो ना, एक कंप्लीट रो बना रहे हो। ये कंप्लीट रो तुम बना रहे हो, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है ना, तो ऑफ कोर्स नम टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा उसको। सही है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। बेटा ये स्पैरो नहीं है, ये स्टार रो है, अल्लाह के बंदे। अच्छा, अब मैंने फिगर आउट किया कि मुझे यहाँ पे 2 स्टार रोज चाहिए, कुछ इस तरीके की है मेरे पास। ये मेरा आंसर है, कुछ इस तरीके का मेरा आंसर दिख रहा है। अब मैंने ये चीज तो बना ली है, कंप्लीट रोज। अब उसके बाद मुझे ये फिगर आउट करना है कि हाउ मेनी स्टार रोज डू आई नीड। मुझे 2 चाहिए थी, तो मैंने उसके लिए एक आउटर लूप लगाया। मतलब ये जो स्टार रोज वाला काम है ना, ये 2 दफा करना है आपने। मतलब पहली दफा जब जेड का लूप चलेगा तो ये वाली चीज हो जाएगी, जब जेड का दूसरी दफा लूप चलेगा ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं कि मुझे ये लाइन बनानी है। ये लाइन मैं किस तरीके से बनाऊंगा? ऑफ कोर्स मुझे कंकैटिनेट करके ही बनानी पड़ेगी। अब मैंने कहा स्टार रो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से बनाया मैंने स्टार रो। अब उसके बाद मैंने फिगर आउट किया हाउ मेनी स्टार रोज डू आई नीड। मैंने उसका पैटर्न देखा, 4 - 2 करके आंसर आ रहा था। ठीक है। तो मैंने एक आउटर लूप से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने कहा स्टार रो एम्प्टी, स्टार रो के अंदर स्टोर करो स्टार रो की पुरानी वैल्यू विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेटेड विद नम टू स्ट्रिंग नंबर। नंबर जो था इंटीजर था, तो ये एक स्ट्रिंग में बन जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरी स्टार रो के अंदर एक तरीके से 4 आ चुका है। फिर हमने कहा मुझे स्टार्स को ऐड करना था, यहाँ पे 2 स्टार्स आते हैं। अब 2 स्टार्स किस तरीके से फिगर आउट किए, वो भी नंबर -2 वाली लॉजिक से। फॉर वाई 1 2 नंबर -2 मतलब 4 - 2 मतलब मुझे 2 स्टार्स को कंकैटिनेट करवाना है, इसी लाइन के अंदर 2 स्टार्स को कंकैटिनेट करवाना है। तो स्टार रो के अंदर स्टोर कर दो स्टार रो की पुरानी वैल्यू विच वॉज 4 कंकैटिनेटेड विद स्टार। एक स्टार आ गया। अब दूसरी दफा वाई का लूप चला, 2 स्टार्स आ चुके हैं। अभी तक मेरी कुछ यहां तक जो है कुछ इस तरीके की रो दिख रही है, मेरी लाइन दिख रही है इधर तक। अब मुझे इसके साथ यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करनी है विच इज 4। तो मैंने अपने फॉर लूप से बाहर निकला, मैंने कहा स्टार रो के अंदर स्टोर कर दो स्टार रो कंकैटिनेटेड विद नम टू स्ट्रिंग नंबर। तो 4 की स्ट्रिंग वैल्यू, स्टार रो की पुरानी वैल्यू इज 4 स्टार स्टार, इस तरीके से इसके अंदर 4 जोड़ दो। तो ये 4 भी जुड़ गया भाई मेरा यहाँ पे। सही है। तो अब एक मेरी पूरी रो तैयार हो चुकी है। मैंने कहा इसको आउटपुट कर दो। जब ये आउटपुट कर दी तो आपके पास ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया यहां तक। अब यही सेम चीज z का दूसरा लूप चलेगा। z का फिर से हमने दूसरा लूप चलाना है। अब दूसरे लूप में क्या होगा? यही सेम स्टेप फिर से होगा और एक और आपकी स्टार रो आउटपुट हो जाएगी। जब ये 2 काम हम कर चुके हैं, ये तीन तीन लाइंस हम लोगों की प्रिंट हो चुकी हैं। स्टार रो प्रिंट हो गई 2, और एक नॉर्मल वाली प्रिंट हो गई। चलो अब मुझे क्या करना है? अब मैं सोचना है इसके बारे में मुझे कि भाई मैं अपना एंड इफ तो कर दूं पहले। ये एंड इफ कर दिया मैंने। अब इसके बाद मुझे सोचना है, क्या चीज सोचनी है भाई मैंने, कि अब मैं किस तरीके से फिगर आउट करूं कि मेरे पास कंप्लीट रोज कहाँ कहाँ चाहिए होती हैं। अब देखो कंप्लीट रोज को डालना है, लेकिन मुझे यस और नो में जवाब देना, क्या 1 के ऊपर कंप्लीट रो फिर से आ रही है, यस या नो? मुझे बताओ।
फातिमा जुल्करनैन, तुम्हारा जवाब नहीं आया। क्या वन पे मुझे कंप्लीट रोज 2 दफा चाहिए या एक ही दफा काफी है? अब 2 पर आ जाओ। क्या इसमें कंप्लीट रोज कितनी दफा प्रिंट हो रही है? बेटा ये बताओ ना, भी जो सवाल करो उसका जवाब दो ना। यहाँ पे कंप्लीट रोज कितनी दफा प्रिंट हो रही है? 2 दफा। यहाँ पे कंप्लीट रोज कितनी दफा प्रिंट हो रही है? 2 दफा। यहाँ पे कितनी दफा प्रिंट हो रही है कंप्लीट रोज? 2 दफा। यहाँ पे कंप्लीट रोज कितनी दफा प्रिंट हो रही है? 2 दफा। मतलब हर सिनेरियो में दो दो दफा हो रही है सिवाय वन वाले। कैन आई से दैट? कि जब भी मेरा नंबर 1 से बड़ा है, ओनली देन आई एम सपोज टू डू इट 2 टाइम्स। क्या मैं ये कह सकता हूँ? जब भी मेरा नंबर 1 से बड़ा हो। बेटा अच्छा चलो, आप सब चैट पे रुक जाएं। सब चैट पे रुक जाएं। फातिमा बेटा तुम चैट पे एक्टिव हो जाओ, ताकि मुझे समझ तो है तुम्हें कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हो भी है नहीं पता नहीं, वेट लेट मी सर्च। चलो बस ठीक है, समझ गया मैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई 1 के ऊपर हमारा एक सिनेरियो जिसमें कंप्लीट रोज को 2 दफा प्रिंट नहीं करना, लेकिन बाकी हर सिनेरियो में आपने कंप्लीट रोज को दो दो दफा प्रिंट करना है। ठीक है जी। अब मैं आया यहाँ पे अपने फॉर लूप के बाहर, एंड इफ से बाहर। मैंने कहा इफ नंबर, जो भी पैरामीटर में दिया है, इट इज ग्रेटर देन इट इज ग्रेटर देन 1, देन, मैंने ऊपर देन लिखा था, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ मैंने यहाँ देन नहीं लिखा था, यहाँ पे देन आएगा, सॉरी। अच्छा, इफ नंबर ग्रेटर देन 1 देन आउटपुट कंप्लीट रो वंस मोर। जो आपने कंप्लीट रो स्टार्टिंग में बनाई थी ना, उस चीज का आउटपुट कर दो। एंड इफ, दैट्स इट। और ये एंड प्रोसीजर। देखो भाई अब सिनेरियो, पूरे कोड को रन करके देखते हैं। 9 के साथ करते हैं, 9 के साथ, लेट्स डू इट विद 9। अच्छा अब मैंने ना नंबर डाला 9 यहाँ पे। कंप्लीट रो अभी फिलहाल एम्प्टी थी मेरी। मैंने कहा फॉर एक्स 1 to नंबर 1 to 9, कंप्लीट रो के अंदर कंकैटिनेट करते जाओ कंप्लीट रो एंड नम टू स्ट्रिंग नंबर, मतलब 9 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, उसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। कितनी दफा? 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 9। चलो ये एक स्ट्रिंग मेरी बन गई इस तरीके से। अब मैंने कहा आउटपुट कर दो इसको, तो मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसपे मैं आउटपुट करके तुम लोगों को दिखाता रहूंगा। दिस इज अ बॉक्स जिसमें मुझे आउटपुट को शो करना है तुम लोगों को। तो जैसे ही आउटपुट किया, यहाँ पे एक लाइन आ गई प्रिंट होके, 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अच्छा अब मैंने कहा कि क्या ये नंबर 2 से बड़ा है, मतलब अगर 2 से बड़ा होगा तो इसमें स्टार रोज आएंगी। तो 9 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2। तो अब जैसे ही हम नीचे आए, हमने कहा कि कितनी स्टार रोज आनी चाहिए इसमें। जो जेड वाला लूप है डिटरमाइंस हाउ मेनी स्टार रोज डू आई नीड। अब मैंने यहाँ पे देखा कि भाई 9 - 2 7 होता है, तो मुझे 7 स्टार रोज चाहिए। मतलब ये स्टार रोज वाला काम 7 टाइम्स करवाना होगा। किस तरीके से? स्टार रो एम्प्टी, हर लूप में ही आके फिर से एम्प्टी होती जाएगी क्योंकि ये एम्प्टी ही है। स्टार रो एम्प्टी। स्टार रो के अंदर स्टोर करो, पहले एक नंबर चाहिए होता है मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर। मैं भी एक स्टार रो बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले एक नंबर को कंकैटिनेट करवा दिया इस लाइन से। फिर उसके बाद मुझे देखना था इस लाइन के अंदर हाउ मेनी स्टार्स आर देयर। उसके लिए वही पैटर्न था, 9 - 2 करके 7। तो आई वुड नीड अराउंड 7 स्टार्स इन दिस सिनेरियो। तो अब मुझे 7 दफा स्टार रो के अंदर स्टार्स को कंकैटिनेट करवाना पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स आपका स्टार रोज कंकैटिनेट हो गए। फॉर लूप से बाहर है, आपने कहा अब एक और नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैंने कहा स्टार रो के अंदर स्टोर करो स्टार रो की पुरानी वैल्यू विच वॉज 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर जोड़ दो एक और नंबर 9, तो ये आपकी पूरी 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 की पूरी स्टार रो बन जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा। अब ये चीज आपने आउटपुट कर दी यहाँ पे। अब यही सेम स्टेप आपको कितनी दफा रिपीट होगा? 7 टाइम्स। तो अब आपने क्या किया, इसको उठाया यहाँ से, मैं जरा इस रो को आउटपुट करवाना है ना। चलो अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ, फिर 9 को भी ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट हो गई भाई आपकी। 9999 कंप्लीट रो, फिर एक स्टार रो। अब यही सेम चीज 7 टाइम्स होनी है, वो जेड का लूप आपको उसको डिटरमाइन कर रहा है, यही सेम स्टेप।
तो यही सेम चीज 1 2 3 9, फिर 7 टाइम्स, फिर 9, फिर 7 टाइम्स, फिर 9, फिर 9, फिर 7 टाइम्स स्टार्स, फिर 9। तो 1 2 3 4 5, फिर 9 स्टार 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 9, फिर स्टार 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 टाइम्स ये वाली चीज बार बार रिपीट होगी। और जब ये चीज हो गई, अब मैं आया नीचे, फॉर का लूप खत्म हो गया जेड वाला। अब नीचे आके चेक किया क्या 9 1 से बड़ा है, क्योंकि सिर्फ 1 वाले में कंप्लीट रो फिर से नहीं आती है, एक ही सिनेरियो में आती है। तो आपने कहा इफ 9 > 1 देन आउटपुट कंप्लीट रो। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी कंप्लीट रो को आउटपुट कर दिया। तो यहाँ पे आपके 9 9 9 9 9 नाइन नाइन कितने हो गए, 3 3 6 7 8 और 9, इस तरीके से। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है। सही है। अब एक और सिनेरियो कर लेता हूँ जिसमें 1 को कंसिडर कर लेते हैं। 1 को और 2 को भी कंसिडर करवाना है, क्योंकि वो डिफरेंट है। ये तो 9 वाली एग्जाम्पल होगी। लेट मी रिमूव दिस। हर एक एक सिनेरियो को चेक कर लिया करो। 1 में डिफरेंट सिनेरियो थोड़ा सा, 2 में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, उसको दोनों को फिगर आउट करना है आपने। चलो अब जरा 1 को करते हैं। अगर उसने यहाँ पे वैल्यू दी नंबर 1, कंप्लीट रो के अंदर बनाओ फॉर एक्स 1 to 1, तो सिर्फ एक ही दफ़ा आपने अपने कंप्लीट रो के अंदर 1 को कंकैटिनेट कर दिया। फिर आपने कहा इस रो को आउटपुट कर दो, यहाँ पे 1 आ चुका है। क्या 1 > 2 है? इट इज़ नॉट। तो ये स्टार वाला काम कुछ भी नहीं होगा। हम नीचे आके चेक किए क्या मुझे 1 के साथ एक और दफ़ा 1 को आउटपुट करना है। इफ़ 1 > 1 इट इज़ नॉट। इग्नोर कर दो, खत्म हो गया प्रोसीजर। तो 1 वाला तो कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब 2 वाला चेक कर लेते हैं। कंप्लीट रो एम्प्टी फॉर एक्स 1 to 2, तो दो दफा 2 को आपस में कंकैटिनेट करवाओ और इस कंप्लीट रो को आउटपुट कर दो। तो 2 2 यहाँ पे आ चुका है मेरा। सही है जनाब। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, इफ नंबर ग्रेटर देन 2, क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं है भाई। मतलब आपको स्टार रोज वाला काम इसमें नहीं करना है। स्टार रोज वाला सबको इग्नोर करना है। अब यहाँ पर आओ, क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। मतलब इसमें दो रोज आएंगी, दैट विल बी कंप्लीट रो। तो 2 2 बिल्कुल कोड मेरा सारे सिनेरियोस में सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने, अच्छा देखो, सीखा क्या? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम लोग को पैटर्न बनाना आ गया, नहीं। सीखा क्या? सिंपल सा सिनेरियो, कि अगर तुम लोगों का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है, अपना जो वर्किंग है, या तुम लोग इसको हर चीज को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हो, उसका पैटर्न फिगर आउट नहीं कर रहे हो, तो तुम लोग कभी भी नहीं कर पाओगे इस चीज को। कोई भी नहीं फिगर आउट कर पाता। सीखना क्या है इस सवाल से? इस सवाल से ये सीखना है आपने कि भाई मेरी वर्किंग से क्या सीखा। दैट इज कि आपने हर चीज में एक पैटर्न ढूंढना है और आइडेंटिफाई करना है ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि भाई चेंज हो रही है। मतलब इसमें एक स्टार था, इसमें एक भी नहीं था, इसमें भी एक नहीं था, इसमें भी, इसमें चार हो गए, इसमें पता नहीं कितने बढ़ गए। तो इट्स लाइक वेरिएबल है, हर उसमें चेंज हो रहा है। इसमें एक रो में 7 स्टार्स, इसमें 2 स्टार्स, इसमें एक स्टार, और इसमें 7 रोज, इसमें 2 रोज, इसमें सिर्फ एक ही, इसमें एक भी नहीं, इसमें तो है ही नहीं कुछ। तो इट्स लाइक आपने इसको बार बार सोचना है और पैटर्न को फिगर आउट करना है। किससे? लेकिन सोचना किस तरीके से? जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसके मुताबिक। सही है। चलो ये था कोड आप लोगों का। अब बताओ भाई, समझ आई तुम लोगों को किस तरीके से इसको करना होता है? बताओ। बेटा स्टार रो को एम्प्टी करना है ना बार बार। काशान देखो, अब सुनो सुनो सुनो। काशान, तुम कह रहे हो कि सर आपका आंसर जो है वो मार्क्स स्कीम से मैच नहीं हो रहा है, और मार्क्स स्कीम वाली अप्रोच जो है वो आसान अप्रोच है, राइट? देखो मैं कहता हूँ मार्क्स स्कीम की अप्रोच बहुत आसान होगी, ठीक है, बहुत आसान होगी, कोई मसले की बात नहीं। हो सकता है इस चीज़ को आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इस कोड को किस तरीके से सॉल्व किया है? मैंने इस कोड को उस तरीके से सॉल्व किया जिस तरीके से तुम लोग सॉल्व करोगे। लाइक किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन करके फिर सॉल्व करोगे। देखो, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैं तुम लोगों से कंपेयर कर रहा हूँ, कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि तुम लोग जो हो डायरेक्टली सारी चीज़ों को करने लग जाओ। आई नो कि इसका आसान तरीका भी होगा, लेकिन हमने जिस तरीके से तुम लोगों ने सॉल्व करना है, दैट इज, तुम लोग डायरेक्टली इतना आगे का नहीं सोच सकते ना कि अच्छा इस तरीके से होगा, ये इसका आसान स्टेप है, या इस तरीके से इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। वो अलग स्टेप है। हमने अभी क्या चीज़ सीखनी है, कि अगर कोई भी सवाल आ जाए तो उससे तुम लोगों ने घबराना नहीं है। पहली चीज़ उसके बारे में सोचना है
कि अगर तुम्हारे एग्जाम में सवाल ये आ जाता, तुम ऑफ कोर्स उसकी मार्क्स स्कीम से डिफरेंट ही आंसर लिख कर आओगे, लेकिन क्या तुम्हारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या तुम पैटर्न को फिगर आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर उस पैटर्न को फिगर आउट कर पा रहे हो, क्या तुम हर केसेस के मुताबिक सोच रहे हो, या तुम सिर्फ एक ही केस के बारे में सोचा, तुमने उसका कोड लिख दिया, तुमने 1 का नहीं सोचा, 2 का नहीं सोचा। सही है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो। अच्छा अब्दुल हादी बेटा, तुम कह रहे हो नंबर इज ग्रेटर देन 2 के बाद से समझा दें। बेटा देखो, मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि जब भी मेरी पैरामीटर की वैल्यू 2 से बढ़ रही है ना, तो उसमें स्टार रोज आ रही हैं। सही है। ये स्टार रोज के, इनको मैं नाम दे रहा हूँ स्टार रोज, मेरे पास स्टार रोज आ रही हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी दफ़ा आ रही हैं। एक दफ़ा आ रही है, कभी 2 दफ़ा आ रही हैं, कभी 7 टाइम्स आ रही हैं। तो ये एक पैटर्न था जो कि आपको फिगर आउट करना था। अगर 3 था तो उसमें एक स्टार रो, अगर 4 था तो उसमें 2 स्टार रोज। मैंने जब इनका डिफरेंस देखा तो -2 का डिफरेंस था। सही है। अच्छा, अब आपको स्टार रोज कितनी बनानी है वो डिपेंड करता है ये आउटर लूप से। जो जेड वाला लूप है ना, ये डिटरमाइन करेगा कि कितनी दफ़ा स्टार रोज को आउटपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 वैल्यू है तो 2 दफ़ा आउटपुट करना है, मुझे 2 स्टार रोज चाहिए। और स्टार रोज की वर्किंग क्या है, ये वाली वर्किंग है कि एक एम्प्टी वैल्यू बनाई, उसमें पहले आपने नंबर जोड़ा, नंबर के बाद फॉर लूप एक और चलाया जिसमें स्टार्स जोड़े, और स्टार्स भी डिपेंड कर रहे हैं उसी लॉजिक पे। 4 - 2 मतलब 2 स्टार्स चाहिए, तो ये 2 स्टार्स जोड़ दिए, फिर उसके साथ एक और नंबर जोड़ दिया। जब ये सारे काम कर लिए, उस रो का आउटपुट कर दो। यही सेम स्टेप्स जितनी दफ़ा भी स्टार रोज हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 दफ़ा रिपीट करो, 2 दफ़ा स्टार रोज को प्रिंट कर दो। अच्छा, अब जब स्टार रोज प्रिंट कर दी, उसके बाद मैंने देखा कि भाई कंप्लीट रोज कहाँ कहाँ प्रिंट हो रही हैं। कंप्लीट रोज एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कंप्लीट रो प्रिंट नहीं हो रही, दैट वाज 1। तो मैंने कहा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन आउटपुट कंप्लीट रो। अगर मैं यहाँ पे एक और दफ़ा आउटपुट कंप्लीट रो लिख देता, तो तुम लोग 1 वाले को गलत साबित कर देते, मतलब ये गलत हो जाता। तो हर सिनेरियो के मुताबिक सोचना है। सही है। तो आई नो कि इसका एफिशिएंट तरीका होगा, मार्क्सिंग में इसकी अच्छी अप्रोच होगी या बेहतर अप्रोच होगी, लेकिन तुम लोगों ने किस तरीके से सोचना है वो चीज़ मैंने करके दिखाई है। आई नो कि ये मार्क्सिंग वाला कोड नहीं है, मैंने खुद फिगर आउट किया, तुम लोगों के सामने फिगर आउट किया। ये चीज़ समझ आई सबको। पता नहीं इसके मार्क्स क्या है, मुझे नहीं, मैंने नहीं देखी मार्क्सिंग अभी तक। बेटा कॉलम वाइज प्रिंटिंग हो ही नहीं सकती। बेटा अभी छोड़ दो, पहले बस मुझे ये बताओ, मेरी लॉजिक समझ आ गई सबको। यस और नो। क्यों क्यों यूज करूं कोई और सा भाई। 1 मार्क चला जाएगा आलियान ज्यादा से ज्यादा। सही है। बेटा याद करने वाली कुछ चीज है ही नहीं इसमें मरियम, बस इसे सीखना है आपने। हाँ टेक्निक से क्या, हाँ वो तो ऑफ कोर्स। अच्छा साथ देख लेंगे बेटा, व्हाट्सएप कर देना। हाउ इज इट गेटिंग एम्प्टी अगेन। बेटा देखो, उसकी वैल्यू तो अपडेट हो गई है, लेकिन वो सिर्फ उसी लूप में है। जब आप वापस से लूप में जाओगे ना, दूसरे लूप में जाओगे, तो उसकी वैल्यू वापस से रीसेट हो रही है। इस चीज को समझो आरिफा, जो वैल्यूज अपडेट हो रही है ना, वो उसके आगे हो रही थी। जब ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी ना, तो वो फिर से एम्प्टी हो जाएगी। सही है। साथ बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना। सर वैसे ग्रेटर देन 2 वाली इफ कंडीशन की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि अगर पैरामीटर में 2 होता तो लूप चलता ही नहीं। हाँ सही है अब्दुल्ला, सही कह रहे हो। नहीं बेटा कॉलम वाइज नहीं कर सकते, कॉलम वाइज प्रिंटिंग हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, इस चीज को देखो। उसने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया है ये चीज, कि जब भी आप प्रिंट करते हो ना, तो लाइन बाय लाइन होती है। उस चीज को फिगर आउट करना था आपने। सही है। कशान बेटा 1 मिनट रुक जाओ। चलो, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू थिंक। सोचना इस तरीके से। हो सकता है तुम लोगों ने डिफरेंट तरीका किया हो भाई। शाम कोड को देखना है, देख लो। विजिबल है यहाँ तक। शाम बताना। सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सारे ने नहीं।
सारों ने नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया था। पिछले साल के कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इस चीज़ को और सही करके आए थे। सुकून से सब देखें इसको गौर से। 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे। एक मिनट और है आप लोगों के पास। फातिमा बेटा तुम्हें समझ आया? तुम बीच क्लास में चली गई थी। हमजा एक मिनट रुक जाओ, अभी कोई सवाल नहीं। इस तरीके से तो फिर तुम्हें मसला होगा ना, अब मुझे फिर से समझाना पड़ता है। 5 के लिए ड्राई रन कर दूं? चलो। सर ये फिगर आउट ही नहीं होना था एग्जाम में बेटा, अब हो जाएगा। सर लास्ट लाइन का कोड फिर से समझा दें, एक मिनट रुक जाओ। पहले ये वाली चीज़ क्लियर कर दूं। हमजा काशिफ, बेटा तुम इस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हो? हमजा काशिफ बेटा, इसमें ये था, हमने देखा इसको पैटर्न में कि अगर मेरा नंबर 1 था, सिर्फ उसमें एक ही रो आपकी आ रही है। लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यूज हैं पैरामीटर में, तो उसमें 2 दफ़ा कंप्लीट रोज आ रही हैं। इसमें भी 2 दफ़ा आई, इसमें भी 2 दफ़ा आई, इसमें भी 2 दफ़ा आई। ऐसे ही है हमजा, ये पैटर्न समझ आ रहा है तुम्हें? तो बस मैंने यहाँ पे वही किया कि अगर नंबर 1 से बड़ा है तो आपको कंप्लीट रो को फिर से करना है यहाँ पे। सही है। चलो 5 के लिए ड्राई रन कर दूं? यार अब लंबी हो जाएगी वैसे। किसने कहा था ये 5 से ड्राई रन करने को? शाहम? शाहम तुम्हें समझ आ गई या करूं अभी भी? नहीं नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं भाई। चलो देख लो। सही है। चलो 5 से करके दिखा देता हूँ। नंबर उसने डाला 5, कंप्लीट रो एम्प्टी फॉर x 1 to 5। तो 5 से कंप्लीट रोज बना दी हमने, 1 2 3 4 5, ये आपकी कंप्लीट रो बन गई। उसके बाद उसने कहा अगर नंबर 5 से 2 से बड़ा है, मतलब इसमें कंप्लीट इसमें स्टार रोज आएंगी। तो अब मैंने देखा कितनी दफ़ा स्टार रोज आनी चाहिए, तो 5 - 2 दैट विल बी 3, 3 स्टार रोज चाहिए मुझे। तो z का लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगा। फिर मैंने कहा स्टार रो एम्प्टी, स्टार रो के अंदर स्टोर करो स्टार रो की पुरानी वैल्यू एम्प्टी, पहले नंबर आ जाए, पहले नंबर डाल दिया मैंने उसमें। फिर उसके बाद मैंने स्टार के लिए लूप चलाए, कितने स्टार चाहिए होंगे 5 में? 5 - 2 3 स्टार्स चाहिए होंगे। तो स्टार रो कंकैटिनेटेड विद 3 स्टार्स। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार्स। फिर उसके बाद इसके बाद मुझे एक और नंबर को ऐड करना है, तो मैंने कहा स्टार रो कंकैटिनेटेड विद अ नंबर। ये आ गया, आपकी पूरी एक स्टार रो तैयार हो गई। इस चीज़ को आउटपुट कर दो। अब ये कितनी दफ़ा आउटपुट करना है? ये 3 दफ़ा करना है, वो जेड का लूप डिटरमाइन कर रहा है। तो ये एक और दफ़ा, ये एक और दफ़ा, ये इस तरीके से पहले 5 5 5 वाली जो 5 5 5 वाली जो रो है उसका आउटपुट कर चुके हैं। फिर स्टार रोज आ गई। अब नीचे आए हम लोग, हमने चेक किया क्या 5 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो कंप्लीट रो का आउटपुट कर दो। फिर उसने 5 5 वाली जो हमने कंप्लीट रो बनाई हुई थी उसका आउटपुट कर दिया यहाँ पे। ये आपका आउटपुट तैयार हो गया। सही है शाहम?
शाहम बिन यासिर। क्लियर हुआ? अच्छा अब सुनो, एक मिनट रुक जाओ भाई। सर फॉर इन वन स्टेटमेंट आई डिड फॉर काउंट 1 to num minus 2, इफ num is 1 then what will happen and will it be wrong? हाँ बेटा फिर गलत हो जाएगा ना मरियम, आप जा ही नहीं सकते आगे, लूप ही नहीं चलेगा। सही है, बेहतरीन अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं है अब्दुल्ला, हो सकता है। ठीक है जनाब, होपफुली तुम लोग को यहाँ पे समझ आ गया होगा यहाँ तक। लेट्स जस्ट पॉज योर चैट नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है आरिफा, क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर स्टार रो है ना, तो वो खुद ही एम्प्टी होती जाएगी बार बार जब दूसरा फॉर लूप चलेगा। चलो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अ न्यू क्वेश्चन। अब तो ये सवाल और आसान हो जाएगा ये वाला, होपफुली, क्योंकि हमने ऊपर जो लॉजिक सीखी है वो थोड़ी बहुत, देखो जो चीज़ सीखते हो वो अप्लाई करो, तब देखो कौन कर पाता है इसको। 15 मिनट दे सकता हूँ मैं तुम लोगों को इसके लिए, अराउंड 15 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट्स अराउंड 6:10 तो 6:25 तक का टाइम है आपके पास। ऊपर जो चीज़ सीखी है उस चीज़ को अप्लाई करो, एंड दैट इज फिगरिंग आउट a pattern and using examples. Examples are the most important thing. Chalo, good luck. Let me mute myself now. अच्छा भाई, अब सबका फोकस चाहिए यहाँ पे। क्या कह रहे थे भाई वो? फंक्शन, एक आपने ऐसा फंक्शन बनाना है, और बाय द वे जिसका ये सही होगा उसको 6 मार्क्स मिल रहा है। सही है, इस चीज़ को दिमाग में रखो। फंक्शन मेक स्ट्रिंग के नाम से एक फंक्शन मौजूद है हमारे पास, जो कि दो पैरामीटर्स लेता है, एक काउंट और एक करेक्टर, कि कितनी दफ़ा आपको वो करेक्टर रिपीट करवाना। आगे पढ़ते हैं। जनरेट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आपने जनरेट करनी है ऑफ लेंथ इक्वल टू द काउंट। मतलब अगर उसमें 5 है तो 5, अगर काउंट की वैल्यू 5 है, देखो ऑल दोस्त ने एग्जाम्पल दी हुई थी, चलो उसी को कंसिडर कर लेते हैं। मेड अबाउट द करेक्टर, रिटर्न दी स्ट्रिंग जनरेटेड, जो भी आपकी स्ट्रिंग आई है उसको आपने जनरेट करवाना है, और रिटर्न 1 इफ द काउंट इज लेस देन 1। अच्छा, एरर रिटर्न करना है अगर उसकी काउंट की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 3, इसका मतलब क्या है कि z को 3 दफ़ा रिपीट करना है। अभी हमने ये चीज़ ऊपर सीखी, अभी अभी रिसेंटली, दैट इज कि आप लोग अगर 5 के साथ मुझे स्ट्रिंग बनानी है तो फॉर x 1 to 5 कंप्लीट रो इज इक्वल टू कंप्लीट रो, एक नंबर को हम यहाँ पे कंकैटिनेट करवा रहे हैं बार बार। यही सेम चीज़ अब वो कैरेक्टर के साथ करनी थी आपने, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर उसकी जो काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी है तो करना है ये चीज़। बहुत ही सिंपल है यार, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, क्योंकि अभी हमने ये एग्जाम्पल देख ली थी, और ज़्यादा आसान हो गया तुम लोगों के लिए। तो ज़रा इसको करते हैं। फंक्शन, तो देखो जो चीज़ दूसरे क्वेश्चन से सीखी है ना आपने, जो भी टेक्निक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, वो अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना। हर चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। मेक स्ट्रिंग के नाम से आपने हेडर बनाना था, जिसमें पहले आप लोगों का अकॉर्डिंग टू दिस काउंट पहले जा रही है, काउंट कॉलन इंटीजर है ये। उसके बाद एक करेक्टर जा रहा है, दैट इज करेक्टर। करेक्टर जा रहा है कॉलन 4, एंड इट रिटर्न स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। जनाब, आई एम गोइंग लीव सम लाइंस फॉर द डिक्लेरेशन पर्पस। एक इंटीजर के लिए हो गई, एक इंटीजर के लिए चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, तो 3 अभी हम लाइन छोड़ देते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और करेक्टर के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने सबसे पहली चीज़ देखनी है, इफ़ काउंट इज़ लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 कर दो, या लेस देन 1 कर दो, उसके मुताबिक ही फिर केस बनाना है आपने। देन इफ़ काउंट इज़ लेस देन 1, देन यू आर सपोज टू रिटर्न, एक एरर रिटर्न करना है आपने। यू आर सपोज टू रिटर्न, ये भी कर सकते थे, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा तुम लोगों को। रिटर्न एरर, जिसने ये किया है वो भी ठीक है कि डायरेक्टली आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया एरर, वरना सिंपल ये था कि भाई आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते माई स्ट्रिंग के नाम से, अकॉर्डिंग टू योर
ms माई स्ट्रिंग के अंदर आपने एरर इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। सही, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो माई स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाएगी एरर। हम जब इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न माई स्ट्रिंग करेंगे, उससे आपके पास एरर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब एल्स का केस बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ नहीं होती, मतलब काउंट की वैल्यू इट इज़ नॉट लेस देन 1, सही, इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो इस सिनेरियो में क्या करना है आपने, पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओ, माई स्ट्रिंग के नाम से बना ली, फिर फॉर का लूप चलेगा, फॉर एक्स एरो 1 2, कितनी दफ़ा कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे चाहिए थे भाई फॉर एग्जांपल काउंट, वेरिएबल वैल्यू है, मतलब चेंज हो सकती है, फॉर एक्स 1 2 काउंट मतलब 5 दफ़ा या 3 दफ़ा। एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो 3 करेक्टर की वैल्यू जेड, तो फॉर एक्स 1 2 काउंट। अब क्या करना है, माई स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करो माई स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद करेक्टर। क्या सर स्ट्रिंग के साथ करेक्टर कंकैटिनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ये आपने माई स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर को कंकैटिनेट कर दिया और अपने फॉर लूप को क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट एक्स, दैट्स इट यार, और क्या था इसमें, एंड इफ कर दो और अपनी रिटर्न कर दो माई स्ट्रिंग को, रिटर्न रिटर्न माई स्ट्रिंग, एंड फंक्शन। तो ये काम करना था, सुकून से देख लो। अगर वो वैल्यू देते 3 यहाँ पे, अब सारे केसेस को चेक कर लो, इफ काउंट इज लेस देन 1, इफ 3 इज लेस देन 1, इट इज नॉट, तो एरर को हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, माई स्ट्रिंग एरर नहीं आएगा, एल्स में चले जाएंगे। अब आज माई स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दिया फॉर एक्स 1 2 काउंट, 1 2 काउंट मतलब 1 2, अगर मुझे इसको 3 दफ़ा चाहिए z, तो माई स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करो z की वैल्यू विच विल बी गेटिंग कंकैटिनेटेड, तो एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, जब ये एक स्ट्रिंग बन गई है कंकैटिनेटेड, उसको आपने रिटर्न कर दी। इतना सिंपल काम था। सही है जी, सबको समझ आ गया? ये सुन नो, थोड़ी बेहतरी हुई सोचने में तुम लोगों के। रिटर्न एरर कर सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न एरर कर सकते हो। सही है हुज़ैफा, ठीक है बेटा, 6 मार्क्स है इस चीज़ के। सही है, मिड फंक्शन भी यूज़ किया जा सकता था, मिड का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे नदीम, मिड का क्या ताल्लुक है? हाँ इब्राहिम, आई नो दैट। आउटसाइड इफ इनिशियलाइज किया, हाँ कोई मसला नहीं आया, कर सकती हो। सर आई डिड आउटपुट एरर, आउटपुट नहीं करना था, उसने कहा एरर को, एरर आउटपुट बोला उसने, ताज जुनैद, उसने कहा रिटर्न एरर, रिटर्न एरर एंड आउटपुट एरर में बहुत फ़र्क होता है। सर अगर इस तरह का आसान क्वेश्चन आ जाए तो मेरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब दादा कोई कोई लॉजिकल थिंकिंग ये नहीं कहती। सर व्हाई डिडंट वी रिटर्न माई स्ट्रिंग इनसाइड इफ स्टेटमेंट, क्योंकि आपने इस वाली कंडीशन को भी देखना है ना, माई स्ट्रिंग एरर वाली, कि अगर आप माई स्ट्रिंग को एरर असाइन कर रहे हो तो ये भी चीज़ तो रिटर्न होगी ना यहाँ पे, हर केसेस के मुताबिक सोचना पड़ता है। सही है, ऑफ कोर्स आसान था, आई नो दैट, लेकिन थोड़ा बहुत ना चीज़ों को समझो। और यहाँ से क्या सीखा आप लोगों ने, कि जो टेक्निक्स हम लोगों ने पुराने क्वेश्चंस में सीखी है, वो हर जगह अटेम्प्ट वही चीज़ एक तरीके से अप्लाई होगी। कि अच्छा अगर एक लाइन में कंकैटिनेट करना होता है तो किस तरीके से करते हैं, काउंटिंग करनी होती है तो किस तरीके से करते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको सोचना पड़ता है। सही है। अच्छा अब हमारे पास ना 30 मिनट्स है, और अब जो सवाल है ना वो बेइंतहा मुश्किल सवाल है, जो उसका आप दूसरा सवाल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आज ही, कोशिश करके ख़त्म करते हैं इसको। 30 मिनट्स हैं, आई थिंक अगर तुम लोग 15 मिनट लो, 15 मिनट मैं लूँ, आई थिंक दैट वुड बी फाइन। सही है, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है सबको? 15 मिनट तुम लोग लो, 15 मिनट मैं ले लेता हूँ, तो आई थिंक हो जाना चाहिए सवाल। नहीं 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 नहीं, आज ही कर लो ना, आज ही कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर दिखाएं ऊपर वाला, या मैं तुम लोगों को दे दूं, तुम लोगों को दे दूं? यार मुश्किल सवाल है, मैं सवाल दिखाऊं तुम लोगों को? पहले चलो सवाल देख लो, हाँ पहले सवाल देख लो, पहले सवाल देख लो।
इसलिए ना मुझे इसमें फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। वेट 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 वेट, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। देखो पढ़ लो, तुम लोग पहले पढ़ लो। आई थिंक कम टाइम में हो नहीं पाएगा ये। सवाल पढ़ो सिर्फ। दो इंटीजर वैल्यूज लेगा एज अ पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज where both values are greater than 9 and the end value is greater than the start value। जो आखिरी वाली वैल्यू वो स्टार्ट वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। आउटपुट ईच इंटीजर वैल्यू between the start and the end value not including the start and the end values where the sum of the last two digit is 6। for example 142, मतलब 42 का सम जो है वो 6 होगा। मजेदार है, यस या नो? हाँ खुद करो, खुद करना है। 15 मिनट कम है इसके लिए। अरे तो मजेदार का मतलब ही यही ना, सोचना पड़ेगा। मजेदार चैलेंज होगा ना। मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग ले लो इसको, फिर इसको कल की क्लास में मैं इसको स्टार्ट यहाँ से करके एक और क्वेश्चन कर लेंगे, सही है? जैसे उसके साथ किया था पैटर्न वाले क्वेश्चन में, ज़्यादा बेहतर है। तुम लोग खुद कर लो इसको अटेम्प्ट, मैं तुम लोग को भेज देता हूँ ये भी पता, मैं बताता हूँ ये कितने मार्क्स का है। वेट लेट मी टेल यू, ये 7 मार्क का सवाल है। तो देखो 6 मार्क का पहले वाला और ये 7 मार्क का, कितने मार्क्स हो गए? 13 मार्क्स तो यही हो गए आपके। ये 2023 का पेपर है। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं एक्सप्लेन करा, आप खुद समझो उस चीज़ से। ठीक है, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, फिर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ।